घर की परिस्थितियों के कारण हम दीक्षा न ले सकें तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? रामा आर्य जी हैं जिनका ये प्रश्न है। क्या बोला, बहुत सुंदर प्रश्न है। महाराष्ट्री आप भी इसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत नहीं समस्या है। ठीक है, वो समान की समस्या। पहले आप बताएं जी। भागवत जी के एकादश स्कंद में एक आया, ठाकुर जी उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं अस्मिन लोके वर्तमाना स्वधर्मस्थो अनगो शुचि भक्तिम ज्ञानम विशुद्धम अवापनोति मद भक्तिम वा यदृच्छया। यानी कह रहे हैं व्यक्ति यदि केवल अपने धर्म को, गृहस्थ धर्म में इस लोक में पालन करता हुआ ईमानदारी, अनघा और शुचि, यहाँ दो विशेषण दिए उसमें। यानी अनघा यानी पाप रहित और शुचि यानी अंतःकरण की पवित्रता। ये दो यदि व्यक्ति में हो तो कह रहे हैं या तो वो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा या यानी आत्म साक्षात्कार कर लेगा या मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब रही बात दीक्षा की, तो फिर दीक्षा का क्या होगा? शास्त्रों में कहा बिन गुरु भव निदिता रही न कोई जो बिरंची शंकर समोई। फिर इस वाक्य का क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा मतलब? तो ये जो है ये जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। और महाराज श्री कई बार बताते हैं जो सिद्ध संतों का एक मंडल है, वो गुप्त, वो सूक्ष्म जगत में है। जब अधिकारी को वो देखते हैं तो आके वो दीक्षित आपको कर देंगे। आप चिंता न कीजिए, या संयोग बना देंगे बिल्कुल जी। तो अपने धर्म का पालन करते हुए घर की जैसी परिस्थिति है आप कर्तव्य कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए। मैं कुछ और जोड़ दूं। हाँ बिल्कुल। गीता के 2 अध्याय का 7वां श्लोक, जब अर्जुन जी ने समस्या रखी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है प्रक्षा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम साधमाम तो प्रपन्नम। अर्जुन अपनी समस्याओं को पहले रखते हैं, मैं कर्पणता के दोष से ग्रसित हूँ, विमूढ़ात्मा हूँ आदि आदि, मुझे मेरे कल्याण के लिए आप कुछ उपदेश करें। तो भगवान मान लो सांकेतिक भाषा में पूछ सकते हैं कि क्यों करूँ, ठेका ले रखा है? तो अर्जुन जी कहते हैं कि शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। अब देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान कहते हैं मैंने कब दीक्षा दी तुम्हें? बात थोड़ा दीक्षा की चल रही है। तो भगवान कह सकते हैं कि मैंने कब दीक्षा दी? तो दीक्षा में मुख्य होती है शरणागति। केवल कान में मंत्र दे देने से या कंठी दे देने से दीक्षा, ये तो बाह्य हमारे, ये इसकी भी परंपरा है शास्त्रों में कि दीक्षा की विधि क्या है, कैसे होनी चाहिए। लेकिन मेन दीक्षा है डॉक्टर खूब दवाई करे लेकिन रोगी उसको, आज मेरी इच्छा हुई कि पकौड़े माता जी दे के आई थी, वो चाय के संग लूँ, ये गटके नहीं जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा मैंने बताना मत किसी को, प्रतिबंध लगाया चाय के लिए। अब वहाँ मिल गए आपके किशोर शरण जी, तो उन्होंने इनको कहा, बोले दवाई करनी है, पूरा ठीक होना है तो परहेज से रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है तो दीक्षा का मतलब, मैं अपनी बात, हमारे संतों का जीवन बिल्कुल ओपन होता है किताब की तरह। तो मतलब कहने का ये कि दीक्षा में प्रक्रिया ही प्रमुख नहीं है, दीक्षा में शरणागति प्रमुख है। बिल्कुल। और अर्जुन जी कहते हैं कि शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान ने कहा कि कब, तो प्रपन्नता ये शरणागति है। साध्य माम त्वम प्रपन्नम, एक बात। दूसरा पारिवारिक माहौल, यदि मान लो कोई स्त्री है तो आग्निक सूत्रावली में एक सूत्र आता है स्त्रीणाम पत्रेव गुरु, ये सूत्र है, स्त्री का पति ही गुरु है। लेकिन प्रमाण ऐसे ही मिलते हैं गार्गी आदि के, शिवरी आदि के, कि उन्होंने आजीवन कौमार्य व्रत धारण करके और साधना की है। तो गुरुमंत्र नहीं हुआ तो साधना किसकी हुई? और गुरुमंत्र की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई कारतूस ले आए बाजार से, मैं एक मिनट लूंगा, कारतूस बाजार से ले आए और दीवार में फेंक के मारे तो कारगर नहीं होगा, उसके लिए बंदूक चाहिए, उसमें डाल के जब हम घुमाएंगे तो टारगेट को भेदन करेगा। तो गुरु मुख होता है बंदूक, मंत्र तो वही है जो पुराणों में लिखे, कोई नए मंत्र थोड़ी बनते हैं रोजाना, लेकिन गुरु मुख है राइफल और वो मंत्र जो है कारतूस, वो डाल करके जब हम, परंपरा है वो कंपनी वो डायरेक्ट प्रयोग करेगा। तो गुरु, इसलिए गोसाई जी कहते हैं गुरु की अवहेलना करने में भी सप्तम कांड में, उत्तर कांड में नहीं चूके, जहाँ बार बार कहा वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम सदगुरु वैद्य वचन विश्वास आदि आदि, तो लास्ट में कहते हैं लेकिन हरय शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु घोर नरक में परई। खतरा सब महापुरुषों के लिए भी है कि पैसा तो हमने हट लिया शिष्य से, लेकिन शोक की जो मूल अवस्था है वो है अज्ञान, अविद्या।
तो अविद्या की निवृत्ति किए बिना तो वो कहते हैं कि ये गुरु परंपरा के विरोध में है। तो कुल मिला के बात यह है कि पारिवारिक माहौल पत्नी के लिए तो पति ही गुरु है सर्वप्रथम। यदि पति रोकते हो, नास्तिक हो तो बने रहो मानसिक। तो पति को गुरु बनाने का अर्थ क्या? उनसे कुछ सीखे हम। गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ ये पति को गुरु बना ले और पति है नास्तिक, टॉपिक तो उल्टा रोकता है। अब यहाँ प्रश्न है कि गुरु तो आपने कहा और बिल्कुल आपने शास्त्रविद बात की, लेकिन एक प्रश्न है जो इस समय सुन रहे होंगे टीवी के माध्यम से और यहाँ बैठे जो सब सुन रहे हैं, तो उनमें एक प्रश्न तो आएगा जी जी। वो यह कि पति नास्तिक उल्टा रोकता है, तो हम पति को गुरु माने तो क्या सीखे उनसे? देखिए, स्त्रीराम गुरु का मतलब होता है गुमाने अंधकार रूमाने प्रकाश। किसी भी क्षेत्र में हमारी अविद्या को नष्ट करके उसमें ज्ञानोपदेश करे वो गुरु है। लेकिन जब गुरु अयोग्य हो इसके तो दीक्षा की विधि है, महापुरुष से भी दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त लगा दी पारिवारिक माहौल विपरीत हो। तब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, क्रियात्मक उपासना की अपेक्षा मानसिक उपासना, ये भी माला है तो मन हमारा लगता है जपने में लगे हैं, लेकिन जब ये जप सुमिरन और सुमिरन से भजन की स्थिति में पहुंच जाएगा तो उसमें माला की आवश्यकता नहीं होती। तो क्रियात्मक उपासना तब तक होती है जब तक मानसिक उपासना में दृढ़ता नहीं आती है। तो मानसिक उपासना ठाकुर, अब उसमें क्या मन की विशेषता है, फूल माला देनी है तो मन से, रबड़ी खिलानी है तो मन से। तो मानसिक उपासना में तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता, पति हो चाहे ससुर हो चाहे नंद हो चाहे जेठानी हो, मन में तो हमारे ठाकुर जी बसे, ऐसे कौन रोक लेगा? बिल्कुल। तो प्रश्न था कि घर की परिस्थितियों के कारण से हम दीक्षा न ले सकें तो भगवत प्राप्ति कैसी होगी? तो दोनों का मिला जुला जो उत्तर हो ये होगा। तो पहले राधाशरण जी ने कहा कि अंतर जगत का जो मंडल है, सूक्ष्म जगत के जो संत मंडली है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनके पीछे भगवत कृपा का हाथ है। तो लगन आपकी सच्ची है, आप गुरु शरणागति लेना चाहती हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहती हैं, तो आप अपना नाम जाप करें। नाम जाप में गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो भी नाम आपको प्रिय लगे, परमात्मा के अनंत अनंत नाम है, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, एक तो आप नाम जब अभी से शुरू करें। गुरु जब मिलेगा, संयोग होगा तब हो जाएगा, लेकिन आप नाम जब आज से नहीं अभी से प्रारंभ करें। और दो बातें और कही, अनघ, अनघ का मतलब पाप रहित अपना जीवन बिताए, अपराध न कर। और दूसरी बात सूची, शुचि, पवित्रता, तन की भी और मन की भी पवित्रता रखे। छल कपड़ ईर्षा द्वेष नफरत ये सब छोड़े। ये दो सद्गुण हो और नाम जाप हो। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। अब प्रश्न उठता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो भी रंचे शंकर सम हुई। तो गुरु के बिना तो किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो भी इसका उत्तर है कि अब जब आप भगवान के नाम का जाप करेंगे, जीवन को पवित्र रखेंगे, पापों से बचेंगे, तो आप कैसा पवित्र जीवन होगा। नाम जप करेंगे तो ये जिम्मेदारी भगवान की है कि आपको डायरेक्ट मिलना चाहेंगे तो डायरेक्ट मिल लेंगे, यदि गुरु के माध्यम से मिलना चाहेंगे तो भगवान के यहाँ संतों की कोई कमी नहीं। किसी भी संत को प्रेरित करके ऐसा संयोग बना देंगे, जो यही भात बने संजोगु, राम कृपा नासहि भव रोग। एक बात और जोड़ दूं इसमें कि लोगों में थोड़ी सी भ्रांति रहती है गुरु परंपरा के बारे में। मैंने भी एक बार कहा था और उपनिषदों में भी वर्णन है, जब अतिशय वैराग्य हो तो सीधे सीधे मैंने उत्तर पीढ़ी के शंकराचार्य गुरुदेव भगवान से, दंडी स्वामी माधवाश्रम जी महाराज जी से, आप तो उनसे मैंने कहा कि मैं पुनः ग्रस्त में लौट जाऊं क्या, आप आदेश करें, आप शंकराचार्य हैं। मैंने कि महापुरुष लोग तो पैसा मांगते हैं कि भंडारा करो कि ये करो तब दक्षिणा ये संन्यास होगा। बोले ना ऐसा मत करना। तो मैं फिर मैं क्या करूं? शास्त्र में तो ये भी वर्णन है कि अपने आप शिखा और सूत्र का परित्याग कर दीजिए, लेकिन ये परंपरा तो नहीं। उपनिषदों में तो ये भी अपवाद है, नियम नहीं। शास्त्रों में उपदेश है कि जब ऐसी उत्कट वैराग्य हो और आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, विधि सब मालूम है शास्त्र की, तो बोले कि नहीं हो तो शिखा स्वयं भी कर सकते हैं। एक ये परंपरा से है, दूसरा कि गुरु परंपरा जी इसी के उदाहरण है। तो उसमें एक बात पूज्य श्री राधे बाबा ने वैसे की, उसमें एक बात से संन्यास ले लिया, साक्षी भगवान शंकर को मानकर स्वयं ही करनी। तो लेकिन ये समर्थशाली महापुरुषों, उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु
लोगों में बहुत कम ये जानकारी है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। हमने कहा तुम्हारे तार इसने 96 बना लो। दत्तात्रेय ने दीक्षा नहीं ली थी, शिक्षा ली थी। शिक्षा तो हमें रोटी बेलना नहीं आता, किसी माता जी ने देखो ऐसे पकड़ो इसको बेलन को ऐसे घुमाओ, तो वो रोटी बेलने के मामले में वो गुरु हो गए। तो जीवन में गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। तो दाऊ चाचा अनेक हो सकते हैं, लेकिन पिता तो एक ही हो। तो मैंने कहने का मतलब कि सदगुरु एक होता, दीक्षा गुरु एक होता। वैसे शिक्षा गुरु तो सृष्टि में तमाम अनेक, कहीं से भी शिक्षा लिया सकते। बिल्कुल बिल्कुल।